अपने सिर पे हाथ रखेंगे सब। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं जिन लोगों ने बीज अपने भेंट अपने दशवांश बोए हैं, पवित्र आत्मा जी आज से इनके हाथ पर पवित्र आत्मा तेरी सुपर नेचुरल पावर उतरे। आमीन। आज से इनके हाथ कमाने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज से डबल अनॉइंटिंग को देखने पाए। आमीन। तेरे वचन में आशीष है, तूने कहा यीशु जिस काम पर तू हाथ लगाएगा सफल हो जाएगा। मेरे प्रभु आज से ये जिस काम पर हाथ लगाएं सफल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। और तेरा वचन जब ये सुने मेरे पिता, ये सुनने वाले नहीं उस पर चलने वाले बने परमेश्वर, आमीन। और आशीष को देखने वाले बने पवित्र आत्मा जी। इनका घराना ब्लेस हो जाए आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर आशीष इनकी खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं आज? आज बहुत सारे लोगों ने आपने ये सुना होगा अपनी लाइफ में कहते हुए कि यार पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा था लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया। आप सुनते हैं बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ में ऐसा कहते हुए कि मेरे पिछले साल मेरे पास बहुत सारे पैसे थे लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया कि मेरा सब कुछ बिजनेस चौपट हो गया। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आज आपको लग रहा है कि पता नहीं क्या हुआ कि पिछले साल मेरी तरक्की थी, मेरा बिजनेस अच्छा था, लेकिन इस साल पता नहीं क्या हो गया, मेरे काम रुक से गए हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि शायद कि मेरा कोई काम रुक गया है और मैं बढ़ नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि एक डराने वाली आत्मा आपका डरा रही है और आपका पीछा कर रही है। कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है। अगर ऐसा कोई शैतानी चक्कर आपका पीछा कर रहा है, आज रात मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों को ऐसा लगता है कि शायद मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मेरे हर काम में डिले पर डिले, लोन लेने जाता हूँ कल आना परसों आना कल आना, मकान बेचने जाता हूं तो बोलते हैं कल आना परसों आना, नहीं ग्राहक नहीं है। मैं कह रहा हूं इसका मतलब आपके पीछे कोई शैतानी ताकत पीछे खड़ी है, आपको डरा रही है। डराने वाली आत्मा आज रात आपको छोड़कर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं जब तक वो आत्मा छोड़कर नहीं जाती तब तक एक इंसान बढ़ता नहीं है। आपके दिमाग में आपके विचारों में ऐसी आत्मा घूम रही है, लेकिन बाइबल क्या बताती है हम पढ़ेंगे जल्दी से। दूसरा थिमुथियस, मैं कह रहा हूं वचन को आपको पढ़ना है। ये मैंने बताया पिछले संडे के वचन कह रहा है जब उसके अंदर था और बाइबल जब उसके हाथ में थी तो एक व्यक्ति ने गोली मारी और वो बाइबल में घुस गई। ऐसे ही जो गोलियां, जो शैतान की गोलियां, जो शैतान की बीमारियां, जो शैतान के अटैक आप पर होते हैं, कह रहे हैं कि वो आपके अंदर कभी नहीं घुसने वाले, क्योंकि आपके अंदर यीशु का वचन आज जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। कितने लोगों को एक डिस्प्रिन की गोली अंदर से फ्रेश करती है, कई एक गोलियां हमें अंदर से फ्रेश करती हैं कि नहीं? कई बार हम ताजा हो जाते हैं, जब बुखार में शरीर टूट रहा होता है तो हम गोली खाते हैं, डिस्प्रिन की या कोरोसिन की गोली खाते हैं, पैरासीटामोल खाते हैं और अंदर से हम अपने आप को फिट महसूस करते हैं। कई लोग पानी पी के फिट महसूस करते हैं कि नहीं? जब प्यासे होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरा कलाम भी आज सुनने के बाद आपकी बॉडी अंदर से फिट हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बैंक बैलेंस फिटनेस देखने वाले हो आप हर चीज की आशीष को खुलते हुए देखोगे। हम पढ़े नया नियम दूसरा थिमुथियस, हम पढ़ेंगे उसका 1 का 7। हाँ, क्या लिखा? क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय का नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सारे बोलो हालेलुया। हो सकता है यहाँ पर कोई आदमी ऐसा बैठा हो और वो बार बार सोच रहा हो कि शायद पता नहीं मेरा बिजनेस क्यों नहीं रुक रहा, मेरी तरक्की क्यों नहीं हो रही। आपकी स्पीड हो सकता है बिजनेस की रुकी हो, लेकिन मैं आज आपके लिए प्रोफेसी कर रहा हूँ, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आज शैतान को डराने की जरूरत है। आमीन। मैं कह रहा हूं इस हफ्ते के बाद आपका बिजनेस जो स्पीड नहीं पकड़ रहा, आज के बाद आपका दिमाग जो पढ़ाई में स्पीड नहीं पकड़ रहा, आज के बाद मैं कह रहा हूं 1 हफ्ते के अंदर स्पीड पकड़ेगा यीशु मसीह के नाम में। 1 हफ्ते के अंदर आपके काम स्पीड पकड़ेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी आशीषें खुलने वाली है। चर्च, जो लोग आपको डरा रहे हैं, जो लोग आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, जो लोग आपके विचारों में आ रहे हैं, जो आपके विचारों में आज आ रहा है कि शायद तू बिस्तर से उठने वाला नहीं है, तेरी हेल्थ में रुक जाएगी, तू मर जाएगा, इसको बताया गया। अभी नस पकड़ी कि नहीं? तेरी पकड़ी थी नस, तेरी अभी नस पकड़ी है। और इसी समय यह बता रही है कि डॉक्टर ने भी मुझे ऐसा कहा था, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने आपकी नस पकड़ रखी है। हालेलुया। शैतान ने एक नस पकड़ रखी है तुम्हारी, आपको गिराने के लिए। जब वो विश्वासियों को बोलता है कि तू मर जाएगा, तेरा कुछ नहीं हो सकता, तू बर्बाद हो जाएगा, और नस एक आदमियों की पकड़ी हुई है जिसको रात को पूरे वर्ल्ड में एक आदमी या एक औरत को सांप दर्शन दे देता है रात को।
मतलब सांप जब आ जाता है सपने में तो उसी समय शैतान को पता लग जाता है इनकी नस यही है डराने वाली। सपना खुल जाता है, समझ रहे कि नहीं? ख्वाब में से खड़े हो जाते हैं लोग। हो सकता है कोई आपको डरा रहा हो, लेकिन यहाँ बाइबल बोलती है, कह रहा हेलो, अपने पड़ोसी को बोलो हेलो, उसने मुझे डर का आत्मा नहीं, भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है आपके परिवार में कोई आपको डरा रहा हो, आपका पड़ोसी डरा रहा हो, अरे क्या करने जा रहा, यूएसए ऐसे वीजा नहीं देता। मैं एक बार इंग्लैंड जा रहा था तो एक आदमी ने, मेरे एजेंट ने मेरे पासपोर्ट को देखा, मेरी स्टेटमेंट देखी बैंक की, कहता कितने पैसे हैं इसके अंदर? मैंने कहा 1555 रुपए। बोलता है आपको यूके वीजा नहीं मिलने वाला। घर जाके सो जा पड़ के, कह रहा नहीं मिलेगा। आज से 7 साल पुरानी बात बता रहा हूं। मैंने कहा अच्छा। फिर बोलता है, कह रहा कि आपके साथ जॉइंट बिजनेस है कोई? मैंने कहा कोई जॉइंट बिजनेस नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे बेदखल कर रखा है। कह रहा आपको कुछ भी नहीं, आपका वीजा लगने वाला। कह रहा और कहां गए थे? मैंने कहा इजराइल जाने की कोशिश किया था, उसने मुझे रिफ्यूजल दे दिया। कहता आपका भगवान भी आपसे नाराज है, उसने मुझे डरा दिया। कहता आपका भगवान तो वहीं पैदा हुआ, और कह रहा उसने भी वीजा नहीं दिया। कहता जाओ आपको वीजा नहीं मिलना यूके का। मैंने कहा ओए डरा मत, मेरे पास सामर्थ का आत्मा काम करता है। हालेलुया। मैंने कहा चल पासपोर्ट लगा। करा नहीं मैं नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा चल तेरे से लगवाऊंगा। कहता मैं 6000 लेता हूं। मैंने कहा मैं 13000 दूंगा तेरे को, तू लगा। लालची ने लगा दिया, और भाई साहब एक बार नहीं 7 बार यूके ने मुझे वीजा दिया। हालेलुया। आपको बता रहा हूं परमेश्वर है यहाँ पर। अगर आप डरे हुए हैं किसी बात के लिए कि आपके पास अच्छी पढ़ाई नहीं है, आप आईएएस नहीं बन सकते, अरे आप अफसर नहीं बन सकते, अरे भाई साहब इंडिया में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। कितनों को पता ये बात है कि नहीं? अरे मेरे साथ वाला लड़का भाई साहब नौकरी लग गया। मैंने कहा बेवकूफ, दोनों इकट्ठे 8वीं में नकल मार के पास हुए, तू कैसे बन गया? कहता इसका कमाल है इसका। अगर आपको इस पर विश्वास है, आज मेरे खुदा की सामर्थ पर विश्वास करो। आज तुम कहीं से कहीं जाने वाले हो चर्च, आमीन बोलने वाले, तरक्की करने वाले। आज आपका बिजनेस तरक्की करेगा, आपका बेटा तरक्की करेगा। मैं हर संडे प्रचार में क्यों बोलता हूं? क्यों बोलता हूं? क्योंकि मैं आपकी सोई हुई आत्मा को जगाना चाहता हूं, मैं आपके सोए हुए विचारों को जगाना चाहता हूं, मैं आपकी सोई हुई नसों को जगाना चाहता हूं कि वो जाग जाएं। आज आ रहा है, विश्वास है कि नहीं? कह रहा हम कह रहे पढ़े लिखे नहीं है, हम मानते हैं हम नकल मारकर पास हुए हैं। 2 बोरी देके मैंने पेपर कराया था। मैंने कहा चल मेरा पेपर कर, या तो 2 बोरी ले ले मेरे से, या फिर बाहर निकलेगा चक्कू मारूंगा तेरे पेट में। उसने मुझे कहा अच्छा। उसने कहा ठीक है। पहले मैं, आपको पता है नकल भी स्टाइल से मारता था। मैंने कहा पेपर कर मेरा। कहता है पेपर देख ले। मैंने कहा अबे कितनी बार मैं पेपर देखूंगा जैसे से। मैंने कहा बस 33 नंबर का मेरा कर दे, बाद में तू कर ले। उसने बेचारे ने पेपर लिया और मैं आराम से बैठा रहा। 33 नंबर का पास करके फिर पेपर उसे ले लिया, नकल मार लिया। हालेलुया। आपको अकल की जरूरत है। आज अकल की जरूरत है कि नहीं? यीशु धरती पर आया, उसने कहा मेरे स्वभाव की नकल मारो, जैसा मैं हूं वैसे तुम बन जाओ। करा आज डराने वाली आत्मा भाग जाएगी यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे हो कि नहीं? अरे डर वाला आत्मा जाएगा। सांप ने कहा डराया यीशु को, उपवास कर रहा है, तेरे पैर में चप्पल नहीं है, अरे कांटे चुभ जाएंगे, अरे भूखा मर जाएगा, तेरी आंतड़ियां बाहर आ जाएंगी, 40 दिन से रोटी नहीं खाई तूने। यीशु मसीह को कहा, यीशु मसीह ने कहा अच्छा हाँ डरा रहा था, बोला करा ये राजपाट महल सब कुछ दे दूंगा। उसने कहा अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू नहीं जानता मेरे पास परमेश्वर का, मेरे पिता का सामर्थ रहता है। हालेलुया। जो मुझे ताकत देता है वो 7 दिन, हो सकता है आपने 7 महीने करा किसी कारण से दुख उठाया हो, लेकिन मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आपको सामर्थ देने वाला आज रात। आमीन। किसी बीमारी को देखकर आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हो, लेकिन आपकी बीमारी लाइलाज हो चुकी हो, आपके कमर पर दर्द हो और आप करथल ना ले पा रहे हो, लेकिन डरना नहीं, आज रात यीशु का सामर्थ आपके पास आएगा, आपकी हड्डियों में फिर जान डालेगा। जो आप नहीं कर सकते वो करेंगे, आप फिर से आशीषित होंगे। आज चर्च आमीन बोलकर आज तरक्की को ले लो यीशु के नाम में। क्या आप तरक्की करना चाहते हैं कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, पूछो, हाथ मिलाओ से बोलो तरक्की करने देगा कि नहीं? आपके पड़ोस में बैठा है जो आपकी तरक्की को रोक रहा है, आपकी पड़ोस में है कोई जो आपकी तरक्की को रोक रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी ने मुझे मैसेज लिखा,
मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने कहा हेलो, नेगेटिव ब्लॉक कर दूंगा, दोबारा ये लाइन भेजी दो। मैंने कहा आपको बता रहा हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ नहीं चलना चाहता। अगर नेगेटिव बातें आ रही हैं, हो रही हैं, जो होना है वो होना है, लेकिन आपको इस समय पॉजिटिव होकर आज हाथ उठाना है और कहना है कि इसी समय सुपर नेचुरल पावर आए मेरे पास, जो मुझे कहीं से कहीं लेकर जाए। आज सुपर नेचुरल पावर आएगी और आप कहीं से कहीं जाएंगे। मैं कह रहा हूं आज तरक्की करेंगे। बुराई करने वाला रहे वहीं का वहीं, लेकिन हालेलुया बोलने वाला यूके से वो जाए कहीं से कहीं। आज झोपड़ी से बंगले में जाओ, आज छोटे गाड़ी से बड़ी गाड़ी में जाओ आज, लेकिन तरक्की उसकी होगी जो परमेश्वर की बातों को मानता है। समझ रहे कि नहीं? आपकी तरक्की होने के लिए तैयार है आज। जो ताड़ी बजा रहे हैं उनकी तरक्की हो रही है आज। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? तैयार है कि नहीं? मैंने कई बार कहा, मैंने कहा आपके पास सुपर नेचुरल पावर है। बाइबल बोलती है आपके पास सुपर नेचुरल पावर है। परमेश्वर ने यीशु पहले आदम के पास सुपर नेचुरल पावर रखी हुई थी कि वो बाग में से तोड़ता था और खाता था। वो सिर्फ एक एप्पल में भी खुश था। लेकिन उसके बाद आजकल की औरतें भाई साहब एक रोटी में खुश नहीं, उन्हें कड़ी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, भाई साहब छोले भी चाहिए, भिंडी भी चाहिए, तोरी भी चाहिए, और रात में सोने तो पहला गोलगप्पे भी चाहिए। आज भाई साहब पेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन आदम को कहा तेरे पास सुपर नेचुरल पावर है, तू जो खाएगा तू संतुष्ट हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज इन औरतों को जो मर्जी खिला दो संतुष्ट नहीं है। हमेशा इनके मुंह से एक ही बात निकलती है, मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, मुझे खाने को कुछ नहीं देता। लेकिन जितना मर्जी खिला दो आज, लेकिन खुश नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं साल में एक बार औरतों की तारीफ जरूर करता हूं। सारे बोलो हालेलुया। लेकिन आज विश्वास करो, मैं कह रहा हूं सामर्थ का आत्मा, सुपर नेचुरल पावर जब आती है, तब एक आदमी अगर झोपड़ी में भी है वो भी संतुष्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप एक टूटे से मकान में रहते हैं, टूटी सी गाड़ी में रहते हैं, लेकिन तो भी आपको कहते हैं संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर इस साल में आपको बड़े बंगले में लेकर जाएगा। उस गाड़ी को जो आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं ले नहीं पा रहे। क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि शैतान लोगों को आत्मा में डराता है। मैंने अभी इसी समय जब बुलाया तो आगे आकर औरतों को समझाया, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कह रहा कि कई बार औरत और आदमी को जब उनकी शादी होती है, बच्चा आ जाता है, स्पिरिट में कह रहा हूं, आत्मा में बच्चा आ जाता है पास में, लेकिन जब उनके झगड़े होते हैं आपस में, उनके कारण वो वापिस चला जाता है कि ये तो आपस में डरे हुए हैं, ये तो मेरे को क्या खाक संभालेंगे। वो आत्मा चली जाती है जो उनको बच्चा देना होता है। आप समझ रहे कि नहीं? ऐसा ही कह रहे हैं कि आपके घर में पैसा जब आना होता है तो उसी समय शैतान सबसे बड़ा हथियार एक यूज करता है, वो है झगड़ा और क्रोध। कह रहे हैं कि वो चीजें और डर का आत्मा, कह रहे हैं ये चीजें आपके अंदर डालना शुरू कर देता है। और उसी समय जब आपके घर में जब आपस में कह रहा लड़ाई हो रही होती है, आप क्रोध में होते हैं, गुस्से में होते हैं, कोई आपके खिलाफ बोल रहा होता है और आप गुस्से में होते हैं, तो उसी समय डर का आत्मा आपके आसपास घूमने लगता है। और जितना आप डरते हैं उतना शैतान आपका फायदा उठाता है, क्योंकि उसके पास पॉइंट है कि परमेश्वर को बोलने का। परमेश्वर ने आदम से लेकर अब तक, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक एक बात लिखी है बाइबल के अंदर, कह रहा मांगने वालों को दिया जाए। आमीन। और कह रहा है जो नहीं मांगता उसे नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है कि मांगने वालों को मिलेगा। आपको दे रखा है, शैतान को पता है, कह रहा इसलिए वो कह रहा मांगने वालों से डरता है। हालेलुया। आपसे डरता है, मैं किसी और से नहीं कह रहा हूं, पड़ोसी के बहुत शैतान तेरे से डरता है, मांगने वालों से डरता है वो, इसलिए वो आपको डराना चाहता है, आपको डराता है। बहुत सारे लोग डरते हैं प्रार्थना करते हुए कि मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा मेरा नुकसान हो जाएगा, ज्यादा प्रार्थना करूंगा मेरे घर में प्रॉब्लम हो जाएगी। और शैतान को मालूम है कि जहां डर है वहां परमेश्वर नहीं रहता। हालेलुया। अगर आप डरे हुए हैं, परमेश्वर आपके घर में नहीं आना चाहता। अगर आप डराने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं अपनी मम्मी को पीछे से डराओ, आज जाके अपनी सास को डराओ, वाह, डराना ये नहीं, आप शैतान को डराने वाले बनो। हालेलुया। डराना कैसे है? जितने हालेलुया बोल रहे हैं डरा रहे कि नहीं आज? हालेलुया। आप तैयार हो जाओ। अगर आपकी आत्मा में कोई डर है तो इसका मतलब भूतड़ियां आपके अंदर हैं, शैतान आपके अंदर है।
आपकी आत्मा में घबराहट होने लग जाती है, इसका मतलब शैतान आपके अंदर है। लेकिन आज डर वाली आत्मा परमेश्वर नहीं देना चाहता अपने लोगों को। उसने कहा मैंने तुम्हें डर का, भय का आत्मा नहीं, सामर्थ का आत्मा दिया है, काम करने वाला आत्मा दिया है। कह रहा तुम सामर्थी हो, तुम बाप सामर्थी है, तुम्हारा यीशु सामर्थी परमेश्वर है। कह रहे हैं कि आज से तुम्हें सामर्थ की बातें अपने मुंह से निकालनी है, सामर्थ की बातें बोलनी है, सामर्थ के वचन पढ़ने अपने अंदर। कह रहा है सामर्थ की बातें जब आप करते हो तो आपकी हड्डियों में सामर्थ आएगी यीशु मसीह के नाम में। एक लंगड़ा भी चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा, आपके काम खुलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक लड़का था, वो स्कूल जाता, उसकी मैडम ने उसको होमवर्क दिया और इसको कहा इसको होमवर्क को करके लाना सारी क्लास के बच्चे, और जो नहीं करके लाएगा उसको कल मैं मुर्गा बनाऊंगी और डंडे भी लगाऊंगी। आपको पता ही है मैडमें कैसे डराती हैं। और वो बच्चा बेचारा जब काम करने बैठा तो लाइट भाग जाती, और उसी समय लाइट चली गई और उसी समय डर गया। फिर बार बार समझ में नहीं आ रहा उसको, और वो चला गया, स्कूल गया बिना काम करे। मैडम ने पूछा काम क्यों नहीं करके आया? बोलता है मैडम जी क्या करूं, जब भी काम करने बैठता था लाइट भाग जाती थी। मैडम ने कहा दोबारा क्यों नहीं किया? कह रहा मैंने सोचा कहीं लाइट दोबारा ना भाग जाए। कह रहा मैंने सोचा लाइट ना भाग जाए, क्योंकि मैं काम करता हूं तो लाइट भागती है। आज बहुत सारे लोग डरे हुए हैं अपने अंदर। एक लड़की मेरे पास आई और बोलती पापा जब भी मैं अपने पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ उनका एक्सीडेंट हो जाता है। करी मैं प्रार्थना ज्यादा करती हूँ मेरे घर में नुकसान हो जाता है। मेरे माँ बाप ने बोलना शुरू कर दिया चल जा चर्च में रह, यहाँ मत आना। मैंने कहा सिर पे हाथ रखा, मैंने उसके घुटनों पर बिठाया उसको, मैंने कहा बैठ और दुआ कर आज, और इसी समय डर वाली आत्मा भाग जाए तेरे अंदर से आज। और इसी समय मैंने कहा करती रहे, और मैंने कहा एक दिन डराएगा, तेरे ऊपर अभिषेक है, आज सामर्थ है परमेश्वर का। और एक दिन उसने डराया, लेकिन 7 दिन के बाद वो सुखी होकर आई। बोलती कि मेरे घर में आज से कोई नुकसान नहीं होता, मेरे बाप को कोई चोट नहीं लगती। मैं कह रहा हूँ शैतान डराता है कई बार आपको। जब आप ज्यादा प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं बोलते हैं क्योंकि शुरू में जब विश्वासी जब प्रार्थना करता है तो उसको शैतान डराता है कि मैं इसको डरा कर भगा दूंगा, लेकिन जो पेड़ की तरह अड़ा और खड़ा रहेगा, कह रहा हूँ उसकी टहनियों पर फल लगने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आपको चाहिए कि नहीं फल? अरे फ्रूट चाहिए कि नहीं? जितनों को चाहिए अपने हाथों को उठाओ, आज तरक्की होगी आपकी यीशु मसीह के नाम में। देखो आज का टॉपिक है, खो बाइबल अपनी डायरी में, तरक्की की रफ्तार को कैसे बढ़ाएं। कितने लोग तरक्की करना चाहते हैं? आपकी गाड़ी में, आपके बिजनेस में, मुर्गे की दुकान में, छोले की दुकान में, प्रेस वाली दुकान में, आपके कौन कौन से दुकान में, बिजनेस में तरक्की चाहते हो कि नहीं? चर्च, आप अपने बिजनेस में अगर तरक्की चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं तरक्की हो सकता है आपकी मेहनत से होती है। सुनो, तरक्की, हाथ नीचे करो तरक्की वाले। तरक्की भाई साहब हाथ नीचे कर लो, आपकी सबसे ज्यादा तरक्की होगी। सुनो, तरक्की इंसान अपनी मेहनत से करता है, मानता हूं, लेकिन बाइबल बोलती है तरक्की में स्पीड नहीं पकड़ सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? तरक्की में स्पीड, एक आदमी एक साल में 12 लाख कमाता है, लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, सुपर नेचुरल पावर। आज मैं 6 चाबियां आपको देकर जाऊंगा, वचन की 6 चाबियां, 6 बातें अगर आपने अमल कर ली, मैं कह रहा हूं 1 साल में 1 करोड़ रुपया आपके बिजनेस में आएगा। आमीन। 12 लाख नहीं आएगा, याद रखना। मैं कह रहा हूं 1 साल में करोड़ों आएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस स्पीड पकड़ेगा। क्या आप स्पीड पकड़ना चाहते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? परमेश्वर स्पीड पकड़वाता है। उत्पत्ति 26:13 में कि अकाल के दिनों में इसहाक के जीवन में करे कि वहां पर वो प्रमोशन होने लगी, उसकी तरक्की होने लगी, स्पीड पकड़ने लगा। और अकाल के दिनों में लोग दौड़े दौड़े आए, बोलने लगे, फिलिस्तीनी आकर कहने लगे अरे ये क्या चक्कर है? कह रहा है यहाँ पर तो अकाल पड़ा है, कह रहा लेकिन तेरे पास तरक्की कैसे है? कह रहा है लिखा कि उत्पत्ति की किताब में कि यहाँ पर क्लियर लिखा, इसहाक बढ़ता चला गया, उसकी तरक्की होती चली गई और वह अति फेमस पुरुष हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर का सामर्थ था। हालेलुया। वो डरता नहीं था। बहुत सारे लोग डर के मारे भाग गए अकाल के दिनों में, अपना देश छोड़कर, जगह छोड़कर भाग गए। आज बहुत सारे लोगों के घर में परिस्थितियां खराब इसलिए क्योंकि वो जल्दी डर जाते हैं। मैं कह रहा हूं डर को भगाना है तो प्रार्थना को करना है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आज रात आपके अंदर डर भगाने वाला है। अकाल के दिनों में इसहाक की तरक्की को देखकर अरे फिलिस्तीनी हैरान हो गए और कहने लगे अरे भाई ये क्या चक्कर है? तेरी भेड़ बकरियां
अरे बिना पानी पिए, बिना घास खाए, अरे काहे दूध दे रही है? अरे तेरे को क्या टेंशन हो रही है? दूध दे चाहे मवा दे, आज तो हमारी भेड़ बकरियां पनीर भी देंगी। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा तुझे क्या लेना? कह रहा तू नहीं जानता हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है। विश्वास नहीं होता लोगों को। 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो उस समय में मेरे लोग, एक आदमी था उसके पास 60 लाख रुपए कर्जा था, और मैंने उसको कहा चिंता ना कर, तू हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। बोलता है करा घर में 1 रुपया भी नहीं है खाने को, दाल भी नहीं, छोले भी नहीं, चीनी भी नहीं, पैसे नहीं, बिल्कुल भी। मैं फॉरेन में रहता हूँ, लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे, लॉकडाउन में सारा घर बीमार है, हम समस्या में हैं। मैंने कहा सुन, कह रहा कि तुम तरक्की करोगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने उसे लॉकडाउन में आशीर्वाद दिया, और पवित्र आत्मा ने उसको लॉकडाउन के अंदर, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने 7 करोड़ रुपए का बंगला दे दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं लॉकडाउन में वो खरीदारी कर रहा था, बिजनेस चल रहा था, परमेश्वर ने उसको दिमाग दिया। मेरी प्रार्थना के बाद घर बैठकर भाई साहब मेडिकल लाइन में घुस गया और सप्लाई करने लगा। कैसे करने लगा? परमेश्वर की अनुग्रह से करने लगा। एक एंजल आएगा, एक सुपरनेचुरल पावर आएगी, आज आपको बुद्धि देकर जाएगी और आप कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन पहुंचता वो नहीं है, तरक्की वो नहीं करता कभी जो 6 चाबियों का इस्तेमाल नहीं करता। बोलो हालेलुया। आज आपको इस्तेमाल करना है कि नहीं? आप देखें, जो 6 की दे रहा हूं आपको, स्क्रीन पर देखो, लिख लो। आपको प्रमोशन देंगी, आपको तरक्की देंगी। पहला करा, परमेश्वर से बुद्धि मांगे प्रार्थना में। कितने लोग बुद्धि मांगते हैं? अनॉइंटेड लोगों के साथ जुड़े। प्रार्थना में यहोवा से बुद्धि मांगे और बुद्धिमान लोगों के साथ जुड़े। कह रहा अनॉइंटेड पर्सन के साथ रहें। कह रहा अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं। कह रहा इसका मतलब आपकी इच्छा है प्रेयर करने की, आपकी इच्छा है कि मेरे को ज्यादा बिजनेस करना है। कंपनी हमेशा आपको एक टारगेट देती है, अगर तू इतनी एलआईसी करेगा, इतना काम करेगा, तो तेरे को साल में तेरे को ये बोनस मिलेगा और ये मिलेगा। इसका मतलब अगर आपकी इच्छा शक्ति है, आपकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है परमेश्वर कि आपको कितना पैसा दे, कितनी ब्लेसिंग दे। आपकी इच्छा शक्ति, आपकी प्रार्थना पर, आपके घुटनों पर आपकी कितनी शक्ति आपके अंदर। कह रहा है कि इच्छा पहले जगानी पड़ती है। अगर बिजनेस हो तो इच्छा जगाना है। कुछ लोग बिजनेस में दुकान पर 12 बजे जाते हैं, कुछ लोग लाले लोग बिजनेस में दुकान पर सुबह जाते हैं, 9 बजे दुकान खोलते हैं राइट टाइम पर। मेरे घर के पास एक पेट्रोल पंप है और 2 पेट्रोल पंप आमने सामने हैं। एक पेट्रोल पंप चलता है, एक नहीं चलता। मैंने उससे पूछा ये पेट्रोल पंप क्यों नहीं चलता? बोलते हैं कह रहा इसका मालिक यहाँ पर कभी कभी आता है और हमेशा उसमें तेल खत्म रहता है। और एक दिन वहां से हम जा रहे थे, मेरे ड्राइवर ने कहा इसमें तेल डलवा लो। मैंने कहा छोड़ ना, इसका तेल होता तो है नहीं इसके पास, दूसरे पे चले जाना। मैंने ही उसको टरका दिया। आप समझ रहे हैं नहीं? कह रहे कि शैतान भी आज उन लोगों को पकड़ता है जिनके अंदर इच्छा नहीं है काम करने की। अगर आपके अंदर इच्छा है काम करने की तो पवित्र आत्मा आज आपको वो टारगेट देना चाहता है। आपके अंदर जब इच्छा पैदा होती है तब परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजता है। बोलता है बाइबल में लिखा, जैसी मेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसी अगर इंसान पृथ्वी पर भी करे तो जो मांगे आज आशीर्वाद लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आपकी प्रमोशन, कह रहा इस व्यक्ति की जब तक नहीं करता परमेश्वर, जब तक आपकी इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होती। आज लोगों को नहीं पता परमेश्वर की इच्छा क्या है। परमेश्वर की इच्छा ये कि आप प्रार्थना करें। ये चाबियां दे रहा हूं मैं आपको, दिखाता रहा स्क्रीन पर। बुद्धि मांगे और उसी समय तीसरा कह रहा उपवास प्रार्थना तो लोग करते हैं लेकिन घोषणा नहीं करते। उपवास प्रार्थना के बाद आप क्लेम करना स्टार्ट करें कि आप उसमें क्लेम करें कि जो मैंने मांगा मुझे मिल गया। मैं इसी समय डोर खोलता हूं अमेरिका की अपने लिए यीशु मसीह के नाम में। ऐसे नहीं, ये प्रार्थना है, लेकिन मैं घोषणा करता हूं कि मेरे लिए अमेरिका के बंद दरवाजे खुल गए हैं। आमीन। मैं घोषणा करता हूं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई है। मैं कह रहा हूं क्लेम करना स्टार्ट करो। मैं घोषणा करता हूं कि ये सोया हुआ हाथ आज के बाद बीमार नहीं रहेगा, खड़ा हो गया है। आप घोषणा करना स्टार्ट करो। जितना आप क्लेम करेंगे आपको आशीष आएगी। नेगेटिव बोलने वालों से और नेगेटिव खुद के बोल से आपको बचना है, दूर रहना है। और लिखा कह रहा बेस्ट भेंट चढ़ाने वाला बनना है। अगर आप इस गाड़ी का मतलब समझ गए, कह रहा है कि आपको डर के आत्मा से बचना है और हर समय यहोवा पर भरोसा रखना है। अगर आप ये 6 चाबियां
आपकी समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी बेशक पीछे दूसरे साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया हो, आपके चाचा ने आपसे 5 साल पहले पेट्रोल पंप खोला हो, लेकिन मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस अब ओवरटेक करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपका बिजनेस आगे निकलेगा चर्च। यस आमीन। आपके काम आगे बढ़ेंगे अगर इच्छा शक्ति को जगा रहे हो। आज प्रार्थना करने वाले, भेंट चढ़ाने वाले, मैं कह रहा हूं आज कुछ लेकर जाएंगे स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। आमीन। देखो पहला राजा 18:46 में कि मैं बता रहा हूं कि कौन बढ़ाता है, कौन तरक्की देता है। आपका पैसा आपको तरक्की नहीं देता, परमेश्वर के सुपर नेचुरल पावर करा आपको तरक्की देता है। वो सामर्थ मांगने वालों को तरक्की देता है। आपको मांगना है परमेश्वर से। देखो जगह जगह चर्च है, लेकिन बुद्धि के द्वारा चर्च बढ़ता है। आपको सुनना ध्यान से। जगह जगह दुकान है करियाने की, लेकिन बुद्धि के द्वारा बढ़ता है। आप समझ रहे हैं, जगह जगह आपको देख रहे हैं कि गोल्ड की दुकान है, पैलेस है, अलग अलग कौन से ज्यादा शोरूम चलते हैं, उनके चलते हैं। मैं आज आपको उन लोगों को प्रचार इसलिए कर रहा हूं ये वाला कि ताकि जो लोग कर्जे में हैं, जो सीख कर जा रहे हैं, वो गरीबी के लेवल से अमीरी के लेवल में आ रहे हैं। आज आमीन। आपकी सिचुएशन बदलेगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। कह रहा कुछ लोग डर के मारे सामने ब्यूटी पार्लर, जिस औरत से पूछ लो, उस औरत को पूछो क्या काम करती है, हमारा ब्यूटी पार्लर है। क्या आपका काम ब्यूटी पार्लर है? क्या आपका काम ब्यूटी पार्लर है? बहुत सारे ब्यूटी पार्लर, घर घर में ब्यूटी पार्लर भाई साहब। क्यों? क्योंकि सामने ब्यूटी पार्लर इसलिए नहीं खोला, उसके पति के पास ज्यादा पैसे हैं, उसने अच्छा ज्यादा शोरूम है, अच्छी ज्यादा मशीनें हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति है, मैं कह रहा हूं बेशक तुमने घर में खोला है, मैं कह रहा हूं आज तुम्हारी गाड़ी ओवरटेक करेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तुम पहले जैसे नहीं रहोगे चर्च। आज से आपको प्रार्थना करना, मैं कह रहा हूं सुपर नेचुरल पावर प्रार्थना करने वालों को मिलती है। आज तरक्की करोगे। आज रात के बाद जितने विश्वास से आमीन बोल रहे हैं, आजाद हो जाओ आज। आमीन। एलिया, कितने लोग जानते हैं एलिया को कि एलिया के दिनों में बारिश नहीं हो रही, 3.5 साल तक अकाल पड़ा रहा। और उसी समय बाइबल बताती है कि जब अकाल के समय में, उस समय के राजा भविष्यवक्ता के पास गया और उसने जाकर कहा, कह रहा है कि मेरी इच्छा शक्ति है कि तू मेरे देश में बारिश करवाए। कह रहा मैं जानता हूं तेरे घुटनों में दम है, कह रहा मैं जानता हूं कि तेरी प्रार्थना का लेवल में दम है, कह रहा तू होमवर्क कर आज। और उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया और उसी समय उसके अंदर परमेश्वर ने वो शक्ति दिया था, इच्छा शक्ति, कि वो 8 घंटे घुटनों पर रहता था, 8 घंटे प्रेयर करता था वो। और उसने देखो शैतान ने उसको कई बार डराया। जब उसने प्रार्थना किया, उसने अपने चेले को कहा, जा चेले देख करा बारिश आई है कि नहीं। तो उसी समय उसका चेले ने आकर उसको डराया, उसको कहा, कह रहा कि नहीं बारिश नहीं आ रही। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो और आपको भी शैतान डरा रहा हो, नहीं तेरा वीजा नहीं आने वाला, नहीं तुझे हीलिंग नहीं मिलने वाली, नहीं तुझे कुछ नहीं होने वाला, चर्च में बैठकर कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन आज रात मैं कह रहा हूं विश्वास करना, मेरे ऊपर सुपर नेचुरल पावर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा आज। आमीन। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने वाला 1 घंटा घुटने टेक कर नहीं आता, 8 घंटे घुटने टेक कर आता हूं। मैं कह रहा हूं मेरे दोस्त ने और मैंने मॉरिशस की पहाड़ी पर बैठकर, मैं कह रहा हूं जगह समुद्र में, नमक वाले समुद्र में बैठकर 7 बार डुबकी लेके, मैं कह रहा हूं 7 बार खड़े होकर वहां पर प्रार्थना करके आया हूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर इन शहरों में आशीष दे दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, आपको ब्लेसिंग चाहिए तो आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना बढ़ाएगा। लेकिन एलिया के जीवन में आशीषें क्यों थी इतनी? क्योंकि उसके अंदर ये 6 चाबियां वो लगाना जानता था। अगर आज आप समझ रहे हैं मेरी बात को, तो परमेश्वर कह रहा है कि आपकी गाड़ी स्पीड दौड़ेगी, स्पीड। और समय राजा विश्वास नहीं कर रहा था, उसने कहा सुन मेरे अंदर इच्छा शक्ति है। चेला भी विश्वास नहीं कर रहा था, उसने कहा देख, प्रार्थना की दूसरी बार, कहता देख बारिश आई, कहता नहीं आई। तीसरी बार फिर किया, कह रहा देख बारिश आई, नहीं आई। चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, कह रहा यार थक गया। उसने कहा 6 बार किया, कह रहा बादल आया, कह रहा नहीं आया। उसने कहा ले, चेला पता क्या कह रहा था? कह रहा है आज ऊपर वाला नाराज है, मुझे परेशान करी जा रहा, कुछ नहीं हो रहा इसकी प्रार्थना से, कुछ नहीं हो रहा। कह रहा यार इसका दिमाग सठिया गया, बार बार भेजे जा रहा मुझे। लेकिन विश्वास था उसको अपनी इच्छा शक्ति पर। मैं कह रहा हूं उसके अंदर इच्छा थी बादल को खींचने की। याद रखना बादल आया नहीं था, लेकिन वो कह रहा था देख आ रहा है। हालेलुया। उसके अंदर इच्छा थी बादल को बुलाने की, और कोई मौसम नहीं था, बादल का मौसम नहीं था। हो सकता है आज कह रहा है कि अभी तक
कह रहा है कि आपके एग्जाम में एक भी नंबर मैडम ने ना दिया हो, लेकिन अगर आपके अंदर इच्छा है पास होने की, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा आज आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी इच्छा को देखेगा। आमीन। हो सकता है काउंसलर आपको वीजा ना दे रहा हो, लेकिन आपने 6 बार रिफ्यूजल लगवाई हो, लेकिन हो सकता है आईएएस अफसर बनना चाह रहे हो आप, गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हो, 6 बार ट्राई किया हो, लेकिन आपके अंदर इच्छा है, शैतान आपको डरा रहा है, कल तू मत जाना मत जाना, 6 बार फेल हो गया, तू फेल हो गया है, अब तेरे लिए कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, कोई फॉरेन का रास्ता नहीं है, अब तेरे लिए कुछ नहीं होने वाला, तू फ्लॉप हो गया है। शैतान आपके विचारों में एलिया की तरह डरा रहा होगा, एलिया को जैसे डरा रहा था, लेकिन एलिया के अंदर इच्छा शक्ति थी अपनी आशीष को पाने की, और उसने उसी समय कहा एक बार और जा, अब की बार देख बादल आ रहा है। हालेलुया। और बादल आया। मैं कह रहा हूं आज आपके अंदर इच्छा शक्ति है तो मैं कह रहा हूं बेशक डरना नहीं, आज डराने वाले बनना है, विचारों को डराने वाले बनना है, लोगों को डराओ। आज कहो, आज जो आपके खिलाफ है नेगेटिव बोले उनको कहो हेलो मेरी आशीष छिपी नहीं है, आ रही है, बादल आ रहा है। इस हफ्ते में मैं कह रहा हूं मेरे कानों में नहीं आपके कानों में गवाहियों का बादल का शोर आएगा। चर्च आपकी टेस्टमनी का आमीन बोलने वालों का शोर आएगा। और उसी समय एलिया के ऊपर बादल आया, और उसी समय बादल देखने के बाद पढ़ो इसी को दोबारा, देखो क्या लिखा। हाँ हाँ तब यहोवा की शक्ति हाँ एलिया पर ऐसी हुई, अरे एलिया के ऊपर यहोवा की शक्ति आ गई है। हाँ हाँ कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। सुनो सुनो, कौन है अहाब राजा? अहाब राजा घोड़े पर आया था। कितनों को पता है राजा कभी गद्दे पर नहीं आता? 2 घोड़े थे और रथ था, और घोड़े पर जा रहा था। एलिया ने कहा चल दौड़ ले फटाफट, मेरे पर शक्ति आ रही है, बादल आ गया, इतनी तेज बारिश आने वाली है, करण निकल ले मत चले, चल देखते हैं फटाफट कौन दौड़ता है, शाबाश घर के अंदर। और उसी समय वो दौड़ रहा था घोड़े पर, लेकिन लिखा एलिया के ऊपर शक्ति उतरी और वो घोड़े से भी पैदल दौड़ रहा था और घोड़े से आगे निकल गया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि आज रात हो सकता है आपके रिश्तेदार मस्जिद में आपके घर आए हो, आपका दोस्त आपको चढ़ाने के लिए बड़े कार में, बड़े विश्व अमेरिका का सर्टिफिकेट लिए हाथ में घूम रहा हो पीआर का, लेकिन आपके बच्चे के पास एक भी आशीष ना हो। लेकिन मैं कह रहा हूं आज रात मेरे बोलने के बाद, 6 चाबियां लगाने के बाद आपके बच्चे के ऊपर यहोवा की शक्ति उतरेगी। आज आमीन। आप अपने रिश्तेदार से पहले जाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, जो आप पीछे थे आगे निकलेंगे आज रात के बाद। आप तैयार हैं कि नहीं? अगर आप अपनी आत्मा में आज रात तैयार नहीं हुए, मैं कह रहा हूं आप पीछे रह जाएंगे। पीछे वो रह जाते हैं जो चर्च में बैठ के सुस्ती फैला के जाते हैं, पीछे वो रहते हैं जो इनको प्रार्थना में सुस्ती आती है। मैं कह रहा हूं बेशक प्रार्थना में सुस्ती आ रही हो, लेकिन आमीन बोलने में सुस्त न रहना। चर्च आज हालेलुया बोलने में सुस्त न रहना। आज हालेलुया यहोवा की शक्ति उतरेगी आज। यस आमीन। मेरे बोलने से उतरेगी आज। आमीन। परमेश्वर जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं उतरे इनके ऊपर आज। आमीन। और इनका बिजनेस ओवरटेक करे, ओवरटेक। इनकी गाड़ी आगे निकले आज। अरे 2 पहिए की गाड़ी कैसे आगे निकल सकती है? 4 पहिए की गाड़ी पे आए हो। मैं कह रहा हूं जितने यहाँ चर्च में बैठे हैं आप विश्वास करेंगे कि नहीं? किसी ने विश्वास नहीं किया कि घोड़े से ज्यादा कैसे दौड़ सकता है एलिया। उसके ऊपर परमेश्वर की शक्ति थी। मैं कह रहा हूं कि जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आप जब घर जाएंगे, जो लोग मोटरसाइकिल पर आए हैं आप कार से आगे निकल जाएंगे। कार से कैसे आगे निकल जाएंगे? क्योंकि एक ट्रक आकर कार के सामने खड़ा हो जाएगा और मोटरसाइकिल निकल जाएगी। आप समझ रहे कि नहीं? उनकी जिंदगी में ब्रेक हो सकता है, लेकिन प्रार्थना करने वालों की जिंदगी में ब्रेक नहीं लगेगी। याद रखना, बढ़ोगे आज से आपका लेवल बढ़ेगा। ये भविष्यवाणी है। 1 हफ्ते के बाद, 1 महीने के बाद तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें बोलने वाले हैं, तुम्हारे अकाउंट में उनसे ज्यादा पैसा आएगा। मिराइकल मनी होगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, पैसा बांटने नहीं आया, विश्वास बांटने आया हूं। बोलो हालेलुया। बोलो पादरी पैसा बांटने नहीं, विश्वास बांटने आया है। मेरे अंदर का अगर जैसा विश्वास जगा लिया, भाई साहब मैं कई बार जब मैं यीशु मसीह में पैदा नहीं था, नर्सरी क्लास से लेकर 10वीं तक
0 नंबर आते थे मेरे, सबसे नालायक बच्चा था क्लास में। जब मैं यीशु मसीह में पैदा हो गया, मेरे अंदर विश्वास भर गया। मैंने कहा ये तो फेल को भी पास करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। मैंने कहा अरे ये तो नकल मार कर भी पास करा देता है, हालेलुया। अकल आपके अंदर है, बुद्धि है, प्रार्थना करने का लेवल है, विश्वास है, तो कह रहा हर समय में भरोसा रखना है उसके ऊपर, हर समय में, एनी टाइम आपको भरोसा रखना है। बीमार पड़ो तो भरोसा रखो, अरे मोटरसाइकिल से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो भरोसा रखो, पानी में गिर गया तो भरोसा रखो, हालेलुया। मैं मसीह में था तो एक बार मैं नदी में गिर गया और डूबने लगा। मेरे दोस्त विश्वासी रोकने लगे, कह रहे ले 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 ये क्या हो गया, अरे आपको तो तैरना आता था। मैंने कहा मुझे भरोसा है वो मुझे निकाल लेगा, हालेलुया। और पता नहीं क्या हुआ, मैं तैरना मुझे आ गया, हालेलुया। मुझे तैरना नहीं आता था लेकिन तैरना आ गया। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज आपके तरक्की के पंख लगने वाले हैं। आज तरक्की किसी और के द्वारा नहीं, परमेश्वर का स्टाइल है। कह रहा किसी के हाथों के द्वारा आशीष नहीं देगा, कह रहा आप ही की जुबान के द्वारा आपको आशीष देगा, आप ही के घुटनों के द्वारा आपको आशीष देगा। कहीं यहाँ पर बच्चे ऐसे बैठे हैं कि मैडम बोलती है होमवर्क करके आना, और वो लोग बच्चे जाकर होमवर्क मम्मी से करा कर लाते हैं, डैडी से करा के लाते हैं। लेकिन चर्च में ऐसा नहीं चलेगा, याद रखना कि प्रार्थना यहाँ पर आते हैं लोग और बोलते हैं हमारे लिए प्रार्थना कर दो भाई साहब। अरे ये होमवर्क आपको खुद घर पर जाकर करना पड़ेगा। अगर आप होमवर्क करने के लिए तैयार हैं, मैं कह रहा हूँ यहोवा की शक्ति आज रात आपके ऊपर उतरने वाली है। एलिया के ऊपर उतर सकती है तो आपके ऊपर भी उतर सकती है। आज वो शक्ति कर आपके बिजनेस को कर क्रॉस कराएगी, आगे क्रॉस कराएगी, आपकी तरक्की कराएगी। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के लोग देखेंगे 1 महीने के अंदर, इस साल के खत्म होने से पहले तुम्हारा बिजनेस उनसे आगे निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जो तुम नहीं बना पा रहे, इस साल में तुम्हारी कोठी उससे आगे निकलेगी यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, हालेलुया। जो तुम्हारे से बड़ी कोठी बना रहे हैं, मैं उनके ऊपर पानी का छिंटा मारता हूं। क्या ऐसी प्रार्थना करूं? एक औरत आई मेरे पास और वो बोलती प्रॉफिट जी मेरे लिए प्रेयर कर दो। मैं की होया? कहती प्रॉफिट जी सामने वाले ने कोठी बड़ी सोनी बढ़ा ली मेरे तो। मैं क्या बेवकूफ, परमेश्वर कभी भी कह रहा है कि आपस में कंपटीशन नहीं कराता। समझ रहे हैं कि नहीं? ये नहीं कहना आज पादरी ने कहा है हमारा बिजनेस आगे निकल जाएगा तेरा पीछे रह जाएगा। भाई साहब कंपटीशन नहीं कराता। मैंने कहा लिया फिर पानी दे छिट्टा मार दिया। कहती हाँ हाँ दे दो, मैं घर जाके मार दूंगी। और मैंने तो उसको दिया भी नहीं। मैंने कहा नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूँ। और बेवकूफ सी ने जाके पानी का छिट्टा मार दिया। और भाई साहब थोड़े दिन के बाद आके बोली, कहती सच्ची प्रॉफिट जी ओदी तो कोठी रुक गई उथे उथे ओदा तो काम ही नहीं चल रहा। मैं कहा अच्छा तेरा धला हो जा। आपको समझना है, इशारा करके बता रहा हूँ, प्रॉफिट की जुबान में समर्थ होती है। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? मेरे मोगा ब्रांच में मैंने एक बार ऐसी मीटिंग बुलाई और मोगा ब्रांच में मैंने कहा तुम्हारा पास्टर कौन है? और एक सरदार जी खड़े हो गए, बोले हमारा पास्टर हमारा पापा पात्र पत्रच है। मैंने कहा है भजिंदर सिंह कहाँ गया? मैंने कहा क्या सी चाहिए तेरे को? कह रहे एक गड्डी है 2 हो जाए। मैंने कहा वो भी बिक जाए। शराब देने नहीं आया हूं। मैं कह रहा हूं मैंने मजाक में कहा उसको। और भाई साहब अगली बार आया, कहता जी पास्टर पत्रस नहीं मेरा पापा आप ही है। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा जी बोल दो मुंह से। मैंने कहा जा 2 क्या 3 गाड़ियां हो जाएं। हालेलुया। 2 क्या 3 गाड़ियां हो जाएं। हालेलुया। हो गया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है। मेरे बोल में उस दिन मुझे पता लगा जितने यहां पर बैठे हैं आपके बोल में सामर्थ्य है आज यहोवा का। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करते हो कि नहीं? पवित्र आत्मा यहां पर मंडला रहा है। पवित्र आत्मा यहाँ पर मंडला रहा है। कितनों को पता है ये बात? आपको विश्वास करना है। अगर ये 6 चाबियां लगाना स्टार्ट कर दी, मैं कह रहा हूं यहोवा की शक्ति उसके ऊपर उतरती है जिनके पास 6 चाबियां हैं। हालेलुया। अरे चाबियां तो बहुत होती हैं लेकिन ताला तो एक सही है। लेकिन 5 चाबियों का क्या करें? ये 5 बेडरूम में लगाई जाएंगी। हालेलुया। आपके परिवार के लिए भी चाबियां देकर भेज रहा हूं आज। मैं कह रहा हूं लोगों को कि आज आपकी तरक्की को कोई माइका लाल नहीं रोक सकता। आमीन बोलने वाले इस साल में तरक्की करेंगे। आमीन। प्रार्थना करने वाले तरक्की करेंगे। आप डर से बाहर आओ। अपने पड़ोसी हाथ में लाओ, बोलो तेरी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी आज।
बोलो तेरी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी आज, डरो नहीं, आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी आज। ओ भाई साहब, एक बार मैंने हरियाणा में प्रचार कर दिया, उसने अपनी जनानी गिर दी मोटरसाइकिल से। मैं क्या हुआ, कह रहा 120 पे ले जा रहा मोटरसाइकिल। वो गिरनी थी बेचारी। मैंने कहा मोटरसाइकिल नहीं कहा, मैंने कहा बिजनेस तेरा फ्यूचर स्पीड पकड़ेगा, तेरा बैंक बैलेंस स्पीड पकड़ेगा, आप मल्टीप्लाई होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर चीज इतनी स्पीड से आपके घर में आने लगेगी। इन्वर्टर भी आएगा, फ्रिज भी आएगा, रसगुल्ले भी आएंगे, छोले भी आएंगे, चावल भी आएंगे, जो मांगोगे आएगा। आमीन। स्पीड से आया करेगा। यस आमीन। कह रहे यार पादरी लालच दे रहा है। बाइबल में लिखा, कह रहा मेरे प्रचार में लालच का नहीं, किसी को लुभाने वाला आत्मा नहीं, कह रहा सामर्थ का प्रमाण है। मैं प्रोफेसी करता हूं, जिसके नाम RMNSGP से हैं, वो इस हफ्ते में सामर्थ का प्रमाण देखेंगे। आप रिसीव करते हो तो देखोगे। Yes, amen, I receive. देखोगे आपके घर के गेट के बाहर, आपने सोचा भी नहीं होगा, आपके घर के गेट के बाहर गाड़ी खड़ी होगी। Amen. आपको बैंक लोन देने के लिए मना कर रहा होगा, आपको लोन देगा इस हफ्ते में। Amen. आपको कह रहा होगा इस महीने में आपको रिफ्यूजल लग रही होगी, लेकिन परमेश्वर इसी महीने में दोबारा से आपको वीजा दिलाएगा। Amen. जो आप नहीं कर पा रहे करोगे। डराने वाला आत्मा जाए तुम्हारे ऊपर से, जाए आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं वो डर वाला आत्मा बाहर जा रहा है आज। कितनों को विश्वास है आज आप तरक्की करेंगे? अपने हाथों को उठाओ, मत्ती 7 के 7 को पढ़ो जल्दी से फटाफट। क्या लिखा? लिखा यहाँ पर क्लियर, कह रहा है अगर डील सही होगी तो परमेश्वर आज करेगा। लिखा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। इसका मतलब अगर तुम्हें विश्वास है, कह रहा खटखटाना तुम्हें, होमवर्क तुम्हें करना है, ढूंढना तुम्हें, होमवर्क तुम्हें करना है, मांगना तुम्हें, होमवर्क करना है। अपने पड़ोसी को बोलो ओए होमवर्क करके आना, ओए प्रिंसिपल तू भी होमवर्क करके आना। एक प्रिंसिपल भी बैठा है यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल है, टीचर है, होमवर्क करके आना। ये नहीं कहना स्टूडेंट करेंगे, पादरी करेगा। पादरी को लोग स्टूडेंट समझते हैं चर्च में, इसलिए पादरी से दे प्रार्थना, दे प्रार्थना, दे प्रार्थना। भाई साहब 1 क्विंटल का था, मैं 60 किलो का रह गया। मैं कह रहा हूं कि अब होमवर्क आपको करके आना है। कह रहा मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे किसको किसको? बोतल को, बीड़ी को, तंबाकू को। कहीं पापी तो ऐसा भी सोच रहे हैं ढूंढेंगे मिलेगा। कहां गया तंबाकू की पुड़ी? यहीं रखी थी, है बाहर छुपा गया था, चर्च के अंदर लेके जाना मना है, पाप है। झाड़ी में छुपा गया था, कौन ले गया? बेवकूफ। वो देखा बाहर दूसरा बुड्ढा खा रहा। ये तो मेरा था। मैं कह रहा ढूंढोगे पाओगे, लेकिन पाप नहीं, सच्चाई को मांगने वाले, सच्चाई के पीछे चलने वाले ढूंढोगे। अरे बाहर खड़ी हुई मर्सिडीज पाओगे आज, आमीन। यीशु को पाओगे आज। यस आमीन। आप दर्शन में ढूंढोगे, स्वप्न में ढूंढोगे, घर में ढूंढोगे, जहां खड़े हो जाओगे वहीं परमेश्वर को पाओगे अपने साथ, आमीन। वहीं सुपरनेचुरल पावर को पाओगे आज। आमीन। वो स्पिरिट आपका पीछा करेगी जो आपको तरक्की कराएगी इस हफ्ते में। मैं कह रहा हूं एक स्पिरिट आपका पीछा करेगी चर्च, आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। करें, लेकिन डील सही होनी चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो डील सही कर, डील सही होनी चाहिए। आज आपकी तरक्की को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। अयूब 1 के 5 में देखो लिखा, कह रहा अयूब जानता था सुपर नेचुरल स्पीड से मैं आगे बढ़ सकता हूं। देखो प्रार्थना करना स्पीड पकड़ना है, ध्यान से सुनना। स्पीड पड़ती है, पकड़ता है, लेकिन हो सकता है बाइबल पढ़ना, चर्च आना, उपवास करना, लेकिन अगर आप सुपर नेचुरल स्पीड को चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के अंदर भेंट देने वाले बनो परमेश्वर के सामने। जो जिसने भी बाइबल के अंदर बीज बोया, दशवांश दिया, भेंट दी, उसकी लाइफ में सुपर नेचुरल स्पीड आई। कह रहे उत्पत्ति की किताब बताती है अब्राहम ने जब अपने पास्टर को दशवांश दिया तो उसी समय क्या हुआ? उसी समय उसको 1000 कंपनी का मालिक बना दिया परमेश्वर ने, 1000 भेड़ बकरियों का मालिक बना दिया। मैं कह रहा हूं याकूब ने जब कह के भेंट चढ़ाई, मन्नत मांगी, परमेश्वर ने उसको ब्लेस कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आशीषित हो गया। और उसके बाद कह रहा परमेश्वर ने उसको आशीष दिया कि तेरा ही बेटा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हालेलुया। यूसुफ प्रधानमंत्री बना। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा इसहाक
कह रहा है कि इसहाक ने अपनी जिंदगी में कह रहा है कि ये इस बात का फैसला लिया कि परमेश्वर में तुझे भेंट चढ़ाने वाला, मन्नत मांगने वाला था। इसहाक के जीवन में उन्नति होती चली गई, उसकी भेड़ बकरियां बढ़ती चली गई। मैं कह रहा हूं अगर आज आप फैसला लो कि परमेश्वर जो तू मुझे बिजनेस दे कि मैं स्पीड पकड़ूं और उस स्पीड को मैं सुपर नेचुरल स्पीड से और ज्यादा बढ़ता हुआ देखना चाहता हूं, तो आप अपनी लाइफ के अंदर दसवां हिस्सा जब आप देना स्टार्ट करते हैं, भेंट देना स्टार्ट करते हैं, तो परमेश्वर आज रात करा आपके बिजनेस को डबल सुपर नेचुरल स्पीड देने वाला है। आमीन। आपकी गाड़ी टेक करेगी सबसे ज्यादा। जो आपने 1 साल में नहीं कमाया, 1 महीने में 1 करोड़ कमाओगे। यस आमीन। साल में नहीं, 1 महीने में 1 करोड़ कमाओगे। आमीन। कोई बैठा है रिसीव कर रहा है मेरी बात को, कोई बैठा है यहाँ पर ऑनलाइन में चर्च में जो रिसीव कर रहा है मेरे प्रोफेटिक वर्ड्स को, आज रात आप मिराकल को देखोगे। आमीन। साल में नहीं, 1 करोड़ में कमाएगा। आपने पड़ोसी से हाथ मिला के बोलो ए डर मत, तेरी गाड़ी आगे निकलेगी आज। कितने लोग रेस लगाएंगे घर जाते हुए? आज अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं रेस लगाना सुपर नेचुरल पावर, अपनी आत्मा में प्रार्थना करते हुए जाना। आज रात इस महीने के अंदर गाड़ी स्पीड पकड़ेगी चर्च। आमीन। कह रहा अयूब, कह रहा यहां पर लिखा है कि 5 में जानता था सुपर नेचुरल पावर कैसे आती है, कैसे स्पीड पकड़ती है। लिखा यहां पर बाइबल बताती है, कह रहा उसने अपने हाथों में लिखा, जब 1 के 5 में लिखा पूरे दिन करे बड़ी भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार, अपने बच्चों की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। हालेलुया। क्या लिखा बाइबल में कि अयूब अपने बच्चों की गिनती के अनुसार, इतने बच्चे थे उसको याद भी नहीं रहता था। आजकल लोगों की इतनी पत्नियां होती है उनको याद भी नहीं रहता। सुलेमान के पास 1000 पत्नियां, बताओ नाम कैसे होगा? चंपा, चमेली, कमेली, अगली तो भूल ही जाता होगा। हम तो 10 के नाम याद रख सकते हैं। मतलब किसी के भी बच्चों के नाम रखो चाहे बड़ों के रखो, 10 के नाम याद हो सकते हैं, लेकिन कितना वो तो झूठा होगा। ऐसा बंदा नहीं कर रहा होगा कह रहा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। 1000 पत्नी को एक साथ कैसे प्यार कर सकता है? लेकिन यहां पर कह रहा है कि वो अपने बच्चों की गिनती के अनुसार अपनी मुट्ठी में भेंट पकड़ता था। 10 रुपए इसके, 100 रुपए इसके, 50 रुपए इसके, और अपने बच्चों के कह रहा हिसाब से हाथ पकड़ता और परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता। कहता परमेश्वर मैं जानता हूं कि तू मुझे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा आशीषित बिजनेसमैन बनाएगा। आमीन। और मेरे बच्चों को भी धन की आशीष देगा। जब उसने मेरे बच्चों को भी धन की आशीष देगा, जब उसने इस तरीके से भोर के समय प्रार्थना करना स्टार्ट किया और परमेश्वर ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक करा दिया पूरे यूरोप के अंदर, उसकी ससुराल, उसका मायके देखकर हैरान हो गया, उसके लोग रिश्तेदार देखकर हैरान हो गए, यार इसकी गाड़ी इतनी स्पीड से कैसे बढ़ रही है। और लिखा 1 के 10 में शैतान को जलन हुआ और शैतान ने देखो आकर क्या कहा 1 के 10 में, बोलता है कह रहा परमेश्वर तूने इसके घर के चारों ओर, इसके बिजनेस के चारों ओर सुरक्षा का बड़ा बांध रखा है। लोगों को नहीं पता जब आप भेंट देते हैं तो परमेश्वर का मन खुश होता है और वो स्वर्ग से खुद उतरकर आपके घर के 4 चक्कर लगाकर, आपको 7 चक्कर लगाकर, स्वर्गदूत भेजकर आपके घर के चारों ओर बड़ा लगाकर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए उसने यरीहो की नगरी को कहा 7 चक्कर लगाना, कहा टूट जाएगी प्रॉब्लम, टूट जाएगी दीवार। मैं कह रहा हूं आज कितने भी बड़ी दीवार आपके सामने खड़ी हो, एक भेंट आपकी दीवार प्रॉब्लम की गिराने वाली है। यीशु मसीह आपकी समस्या की दीवार गिराने वाली है। जादू टोना करने वाले, काला जादू करने वाले पैसा देकर काला जादू करते हैं। अगर आप विश्वास रखते हैं आज आपका भेंट आपके ऊपर से बंधन को तोड़वाने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपको बिलीव करना है कि परमेश्वर ने जो कायदे कानून बनाए हैं वो आपकी तरक्की करने के लिए बनाए हैं। जिसको अपनी गाड़ी 100 पर चलानी है, मैं कह रहा हूं आज बोंकर जाना, अपने घर में फैसला लेना, प्रार्थना करना। जिसको अपनी गाड़ी स्पीड से नहीं चलानी, जिसको अपना बैंक बैलेंस ऐसे ही चलाना है, हर महीने 2000 आ रहे संतुष्ट हैं, हर महीने 5000 आ रहे संतुष्ट हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बैंक में 1000 हर महीने 10,000 आए, कितने लोग चाहते हैं 10,000 हर महीने आए? ठंडे कहीं के। कितने चाहते हैं आपके महीने में 10 लाख आए, 10 करोड़ आए? रिसीव करो, आज के बाद आएंगे। जब आप सुपर नेचुरल पावर को 10,000 वाले तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अरे तो अच्छा तो इंग्लैंड है, वहां पर अगर काम ना भी करो 70,000 रुपए उनके बैंक में आते रहते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है, ये स्कीम इंडिया में भी लागू होने वाली है।
बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हो कि नहीं? लो, अरे लो सुपरनेचुरल पावर लो। आमीन। ये स्कीम इंडिया में भी आने वाली है। झूठ बोल रहा हूँ क्या? प्रोफेसी कर रहा हूँ भाई साहब। सबसे पहले प्रोफेसी मेरी थी, मोदी साहब की नहीं थी ये। मैंने कहा था जितनी बुढ़िया उनके पैसे बढ़ने वाले हैं और जो गरीब लोग हैं उनके खाते में पैसे आने वाले हैं। मैंने कहा चिंता ना करो, मिराकल मनी आएगा 2020 में। लोगों के घर बैठकर सरकार ने, गवर्नमेंट ने पैसे डाले कि नहीं? मैं कह रहा हूँ लो, भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आप घर बैठेंगे, आज जो नहीं कमाता उसके घर में 10,000 आया करेंगे। आमीन। स्कीम है ये, स्कीम है। जो लड़कियां राजस्थान में काम नहीं करती, पढ़ी लिखी हैं, उनके घर में 4,000 आते हैं। ये स्कीम है। आप पूरी दुनिया में सुनेंगे आप 20,000 आपके अकाउंट में आया करेंगे। हालेलुया। काम छोड़ कहीं के। हालेलुया। हाँ, उनका पत्ता काट भी देता है, सरकार काट देती है। मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपसे बात कर रहा है कि अगर आप काम करने वाले, आपके अंदर इच्छा है आज से परमेश्वर के लिए काम करने की, सुसमाचार सुनाने की, गवाहियां बताने की, लोगों को चर्च में लाने की और लोगों के सामने प्रार्थना करके दिखाने की कि मैं बहुत बड़ा पार्टनर बन गया हूँ। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ अगर आपके अंदर कैसी भी इच्छा है, आज रात आपकी इच्छा शक्ति कह रहा है कि आपके ऊपर परमेश्वर की इच्छा शक्ति आएगी और आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, पहले जैसे मकान में नहीं रहेंगे। मैं कह रहा हूं 5 कमरे वाले में नहीं, 14 कमरे वाले में जाएंगे, 14 घर वाले में रहेंगे। आमीन। आंखें खोल लो, आंखें। 14 घर होंगे आपके। आमीन। जो विश्वास करता है, मैं यहाँ पर गवाही सुनाऊंगा उस व्यक्ति को। मैं आपके सामने ऐसे व्यक्ति की गवाही सुनाऊंगा आने वाले समय में। पता नहीं विश्वास करना है आपको, बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको गवाही सुनाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ, तैयार हो जाओ तरक्की करने के लिए। आमीन बोलकर तरक्की करो आज। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। याकूब 1:5 में लिखा कर रहा है, जिसके पास बुद्धि की कमी हो। अब तरक्की होती कैसे है? बुद्धि के द्वारा। लिखा याकूब 1:5 में, जिसके पास बुद्धि की कमी हो वो मेरे से मांगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। लिखा कि नहीं? यस। अब ध्यान से सुनो, यहाँ बाइबल बताती है इजरायलियों के पास बुद्धि की कमी थी एक समय में कि वो यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। एक राजा ने उस समय यीशु मसीह को खड़ा किया, इधर बरअब्बा को खड़ा किया और उनसे पूछा, बोलो तुम्हें कौन चाहिए इन दोनों में से? लेकिन वो कंफ्यूज हो गए, उनको पता ही नहीं था कि हमें कौन मांगना है, हमें कौन चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि बरअब्बा के नाम का मतलब था परमेश्वर का पुत्र और यीशु मसीह खुद बोलता था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। हालेलुया। तो वो कंफ्यूज हो गए, हमें यीशु चाहिए कि बरअब्बा चाहिए। आज हो सकता है आपको पेड़ पत्थर चाहिए कि यीशु चाहिए, आपको क्या चाहिए? धागा चाहिए, तबीयत चाहिए। लेकिन उन्हें कंफ्यूज थे वो। उनके पास कोई बेस्ट टीचर नहीं था, उनके पास बेस्ट प्रॉफिट नहीं था, उनके पास कह के ज्ञान देने वाला नहीं था, इसलिए वो अधूरे थे, इसलिए वो अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं हुए और वो नहीं पहचान कर पाए। आज हो सकता है आपके पास एक दुकान हो, आपको सीए की जरूरत नहीं है। एक दुकान वाले को, अगर आपके पास 10 सीए हैं, 10 दुकानें हैं, तो आपको सीए की जरूरत पड़नी है। अगर आपको तरक्की नहीं करनी तो प्रॉफिट की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन जिसको तरक्की करनी है, जिसको एक नहीं 10 दुकान चाहिए, जिसको 10,000 नहीं 10 करोड़ चाहिए, उसको पीबीएस से मिनिस्ट्री में आना पड़ेगा। उसको प्रॉफिट की जरूरत है, क्योंकि मेरे ऊपर वो सामर्थ है। मैं आपके पैसे को मिराकल मनी में बदलवाता हूं। आमीन। मैं कह रहा हूं, मैं आपकी आशीषों को डबल कराता हूं, क्योंकि यीशु वो सामर्थी परमेश्वर यहां पर है। आपको विश्वास करना है, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है वो कंफ्यूज रहे। कंफ्यूज हैं वो लोग आज भी। जो मैंने कहा था अपनी लाइफ में, वो आज समझते हैं। मेरे हरियाणा की जो चर्च है आज भी जानती है कि पादरी ने जो कहा अपनी लाइफ में वो हुआ। हालेलुया। जो जिसके बारे में कहा हुआ। मैं कह रहा हूं यहाँ पर कोई इंसान नहीं, यहाँ पर परमेश्वर है। आपको विश्वास करना है। वो प्रॉफिट को पहचान नहीं पाए। यीशु मसीह एक नबी था और उसको पहचान नहीं पाए, इसलिए उनकी तरक्की रुक गई। लेकिन जिसने पहचान की, जिन्होंने विश्वास किया, उनकी तरक्की होती चली गई यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और चिल्लाओ, आज अपनी तरक्की को करा लो। चिल्ला कर आज आज जो चिल्ला रहे हैं, तरक्की हो रही है आज। अपने हाथों को उठाओ, फैसला ले लो आज। अपने हाथों को उठाएं, सुने। पहला राजा 3 के 4 5 को पढ़ेंगे। निकालो फटाफट, मैं चाहता हूं सब पढ़ें। देखो, परमेश्वर ने
कैसे तरक्की करता है, किन लोगों की तरक्की करता है। अगर ये वचन आपने अपने दिमाग में डाल लिया, आज रात आपकी तरक्की को कोई माइकल लाल नहीं रोक सकता। चर्च, हाँ पढ़े फटाफट। राजा गिबोन को बलि चढ़ाने गया क्योंकि मुख्य ऊंचा स्थान वही था। तब वहां की वेदी पर सुलेमान ने 1000 होम बलि चढ़ाए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। देखो क्या लिखा, कह रहा है क्योंकि मुख्य 5 को दिखा, बलि चढ़ाने को गया। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा जब वो भेंट चढ़ाने के लिए गया गिबोन की पहाड़ी पर, तो कह रहा है यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हालेलुया। हालेलुया। मैंने क्या बताया आपको, कह रहा है कि मांग, जो कुछ तू चाहे वो मांग। आज परमेश्वर आपको वर्किंग करने के लिए बोल रहा है, होमवर्क देकर भेज रहा है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सुबह उठकर आपको मांगना है। अगर स्पीड पकड़नी है तो अपने हाथ में बीज पकड़ के मांगना है। याद रखना, कह रहा इच्छा शक्ति को पैदा करना है। कह रहा इसलिए कह रहा रात को बीज बोने वालों को परमेश्वर दर्शन देगा और आपके ड्रीम्स में एक स्वर्गदूत आएगा। जो काम अब तक नहीं बना, परमेश्वर आकर कहेगा, जो कुछ मांगना चाहता है आज बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। मांग मेरे से, क्योंकि पवित्र आत्मा आज रात मांगने वालों को देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज विश्वास करना है, फैसला लेना है। आज अपने हाथों को उठाओ, जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता इनकी गाड़ी स्पीड पकड़े यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रार्थना आज आपको कवरिंग का काम देगी, याद रखना। और इसी समय आपकी गाड़ी स्पीड पकड़ेगी, आपका बैंक बैलेंस स्पीड पकड़ेगा। जिन्होंने ये 6 चाबियां लगानी स्टार्ट कर दी हैं कि मैं आज से बुद्धि मांगूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और हर समय भरोसा रखूंगा, नेगेटिव चीजों से दूर रहूंगा, नेगेटिव बोल से दूर रहूंगा और इसी समय अपनी इच्छा शक्ति को जगाऊंगा कि मैं इच्छा पैदा करूंगा अपने अंदर, प्राप्त करने की, चाहने की, बीज बोने की और ज्यादा काम करने की इच्छा शक्ति रखूंगा। अगर आप ज्यादा काम करने वाले हैं, ज्यादा आशीष आज मेरा खुदा देने वाला है आपको यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, ज्यादा मुंह खोलने वाले हो, एक गोलगप्पे से ज्यादा अंदर नहीं जाता। जितना मर्जी मुंह खोल लो, 2 गोलगप्पे इकट्ठे अंदर नहीं जाते। लेकिन अगर आज आप खुदा के लिए कुछ करने वाले हैं, इच्छा शक्ति जगाने वाले हैं, प्रभु के लिए मुंह खोलने वाले हैं, आज रात मैं कह रहा हूं परमेश्वर के स्वर्गदूत आएंगे, एंजल आएगा और आपके बेड पर खड़ा होगा इस सुबह और आपसे पूछेगा, आपके बाल पकड़कर हिलाएगा, उठ कमला उठ, उठ चंपा उठ, उठ हीना मीना टीका, उठ सुरेंदर, उठ ऐसे जेड तक नाम वाले उठो। ये प्रोफेसी आपके लिए कि मांगो सुबह 4 बजे, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करके जाऊंगा आज, तुम्हारे लिए करके जाऊंगा आज। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको मांगना है, आपको आज से फैसला लेना है मांगने के नहीं। मैं एक प्रार्थना स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है, घर जाकर इसकी नकल मार लेना। हालेलुया। 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 मेरे साथ प्रार्थना करें शाबाश, बोलो हे प्रभु, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं, मैं ज्यादा दूरी तक जा सकूं, जितना ज्यादा दूरी तक जा सके, जितना दूरी तक जा सके, जिस समय तेरी किसी महान काम के लिए चुन लिया जाऊं, किसी महान काम जिससे मैं तेरे किसी महान काम के लिए चुन लिया जाऊं। बोलो मेरे साथ, आज मैं सामर्थ ग्रहण करता हूं, आज मैं सामर्थ ग्रहण करता हूं। परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े से बड़े दरवाजे खोले, परमेश्वर मेरी लाइफ में बड़े से बड़े दरवाजे खोले। बोलो वो मेरी लाइफ में बड़े दरवाजे खोल चुका है, मेरी लाइफ में बड़े दरवाजे खुल गए हैं, खुल गए हैं। बोलो हर वो शराब, हर वो श्राप जो कहता है तू बढ़ नहीं सकता, जो कहता है तू बढ़ नहीं सकता, मेरी लाइफ से नाश हो जाए आज, मेरी लाइफ से नाश हो जाए आज। हर शराब हर श्राप जो कहता है तू चंगा नहीं हो सकता, कहता है तू चंगा नहीं हो सकता, तेरा बच्चा आशीषित नहीं हो सकता, तेरा बच्चा शिक्षित तू नहीं हो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर हर सकता। मुंह से निकले शराब हर मुंह से निकले श्राप मेरी लाइफ से खत्म हो जाए, मेरी लाइफ से खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ आज उन लोगों के जो ऑनलाइन मेरी तरफ देख रहे हैं, इसी समय इनके ऊपर से वो नेगेटिव शराब टूट जाए आज, आमीन। इनके बिजनेस ग्रोथ करें आज, आमीन। जो अपने हाथों को उठाकर रिसीव कर रहे हैं आज, इनकी गाड़ी, इनका बैंक बैलेंस, इनका फ्यूचर, इनके बच्चे स्पीड पकड़े क्रॉस, इनके रिश्तेदारों के सामने इस हफ्ते में, इस महीने में प्रोफेसी करता हूं परमेश्वर, इस साल के खत्म होने से पहले इनका बिजनेस, इनका बैंक बैलेंस क्रॉस करे, ओवरटेक करे, यस आमीन।
सामने वाले देखे परमेश्वर, जैसे अय्यूब के रिश्तेदारों ने देखा, अय्यूब के जान पहचान वालों ने भी देखा कि परमेश्वर ने अय्यूब को पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप के अंदर सबसे रिच पर्सन बना दिया। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं, परमेश्वर जो प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री की ब्रांच खुलवा रहे हैं, जो बैठे हैं, जो इस मिस्ट्री में बीज बोते हैं, प्यार करते हैं, दशमांश देते हैं, मेरे पिता जो तुझसे प्रार्थना करते हैं, प्रेम रखते हैं, जो आज इच्छा शक्ति को पैदा कर रहे हैं, मैं उनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। पवित्र आत्मा इस महीने के एंड में, पवित्र आत्मा मई के एंड में, परमेश्वर इनका बिजनेस सबके सामने, इनके जान पहचान वालों के सामने छलांग मारकर सबसे ऊपर आए, ऊपर आए, ऊपर आए, आपके बच्चे ऊपर आए, आपका बिजनेस चौथे नंबर से पहले नंबर पर आए, आपकी दबी हुई नसें खुल जाएं, आज हड्डियां चंगी हो जाएं। तूने कहा लाजर निकला, मैं कहता हूं विश्वासियों, निकला अपने सोचों से, अपने विचारों से, तुम गिरोगे नहीं, तुम कटोगे नहीं। आत्मा कहता है मेरे अंदर से तुम बढ़ोगे, आज तुम अपनी बढ़ोतरी देखोगे, आज आपका साइन आ रहा है, आपके लिए बादल आ रहा है, आपके कानों में गवाहियों का शोर आएगा। आज रात, आज आप फिर से आशीषित हो जाओगे, आप पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम छुड़ा लिए जाओगे। जो कोर्ट में, केस में फंसे हुए हैं, उनके लिए भविष्यवाणी है, आजाद हो जाओगे। मई, मैं कह रहा हूं, मई मंथ इज गुड मंथ, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आप आशीष को देख रहे हो, ब्लेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन, आमीन। ये मेरे प्रोफेटिक बोल आपके लिए तरक्की लेकर आएंगे इस हफ्ते में, आमीन। बोलो हालेलुया। आपको विश्वास है कि नहीं? अगर विश्वास है, अपने घर जाकर इस प्रार्थना को आप कर सकते हैं। जितने लोग करेंगे इस हफ्ते में मिराकल को देखेंगे। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय जो मांगना चाहते हो मांगो। मैंने क्या कहा? आत्मा ने कहा मांगो। आज यीशु मसीह आया दर्शन में, परमेश्वर आया, उसने कहा कि बोल सुलेमान, मांग तू जो मांगना चाहता है, बोल मैं तेरे लिए क्या करूं। परमेश्वर को बताओ। इस समय परमेश्वर आपकी बातों को सुनना चाहता है, आपकी आत्मा को सुनना चाहता है। अगर आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारी में हैं, पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप आशीष में बदल जाएंगे। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो तुझसे मांग रहे हैं पवित्र आत्मा, इनके घर में गुड न्यूज आने पाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मिराकल होने पाए परमेश्वर, हर आशीष इनके ऊपर उतरने पाए, ये पहले जैसे ना रहे पवित्र आत्मा जी। इसी समय मेरे पिता यीशु मसीह, तुम मिराकल करके दिखा, तुम मिराकल करके दिखा इनके जीवन में। सुपर नेचुरल पावर आए आज, इनका बिजनेस ओवरटेक करे आज, इनकी बंद पड़ी दुकानें ओवरटेक करें आज, इनके बंद पड़े बैंक बैलेंस ओवरटेक करें आज, इनकी नसें फिर से जवान होने पाए आज, जो नहीं सोच रहे वो सोचने लगे आज, वो मांगने लगे आज। आशीष इनका इंतजार करें यीशु मसीह के नाम में। जो बाइबल हाथ उठाकर दिखाओ आज परमेश्वर को कि आज का वचन तुमने सुन लिया और पढ़ लिया है। हालेलुया, पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने सुन लिया और पढ़ लिया है, मैं उनकी तरफ आज एंजल भेजता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। इन्हें विश्वास हो आज रात परमेश्वर मिराकल करेगा यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, आमीन। विश्वास करते हैं आज मिराकल करेगा परमेश्वर। इसी समय सब लोग आंखें बंद करके बोलो परमेश्वर को, बोलो यीशु तेरी जय हो। आज कोई बीमार है, इस समस्या में, लेटे लेटे, खड़े खड़े, बैठे बैठे, जहां पर भी आप हैं, अपने सिर पर हाथ रख लो, अपने सिर पर हाथ रखो। परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है। देखो पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। हेलो, कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु यहाँ पर है? ये माइक लेकर जा फटाफट, ये बेड वाले के पास। मैं तो देख रहा हूँ कोई बेड पर भी है, सामने मेरे बेड पर है कोई। हाँ हाँ, माइक लेकर जा। और उसी समय सामने नहीं हटना, कैमरे के नीचे हट जा,
हाँ हाँ, और उधर एक कैमरा। ओ महाराज तेरे को ये रहने दे, ये नहीं चाहिए मेरे को। तू हिलाता है कैमरा, ये वाला